दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने एज ए एक्टर तो शोहरत पाई, लेकिन डायरेक्टर वे उससे भी शानदार बने। और इन सभी एक्टर्स कम डायरेक्टर में नंबर वन पर आते हैं शोमैन राज कपूर साहब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शोमैन राज कपूर की बनाई ऐसी एक फ़िल्म के बारे में जिसकी शूटिंग के समय उन्होंने आपदा को अवसर बनाया और बेहतरीन फिल्म भी बनाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर राज कपूर की साल 1978 की 22 मार्च के दिन रिलीज फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इसके लीड हीरो और हीरोइन के सिलेक्शन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी। सबसे पहले बात करते हैं हीरो की। राज कपूर चाहते थे कि फिल्म में हीरो का रोल प्ले करे राजेश खन्ना और उनके सामने कास्ट किया जाए डिम्पल कपाड़िया को। लेकिन कपूर खानदान पूरी तरह से चिढ़ा हुआ था राजेश खन्ना से फिल्म बॉबी की मेकिंग के समय से। दरअसल राजेश खन्ना फिल्म बॉबी की शूटिंग के बीच में ही डिम्पल कपाड़िया से शादी करके उन्हें हनीमून पर लेकर चले गए थे, जिससे फिल्म बॉबी की मेकिंग में बहुत दिक्कतें आई थी। स्पेशली ऋषि कपूर से राजेश खन्ना का उस समय 36 का आंकड़ा रहता था। जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरो की कास्टिंग के लिए राजेश खन्ना का नाम सामने आया, तब रणधीर कपूर ने राज कपूर से कहा कि अपने घर में ही इतना बड़ा हीरो है तो बाहर का हीरो क्यों लिया जाए। घर पर जो अभिनेता थे वे और कोई नहीं बल्कि शशि कपूर थे। तब राज कपूर ने शशि कपूर के नाम पर अपनी सहमति जता दी, लेकिन राज कपूर को शशि कपूर की डेट्स फिल्म के लिए लेने में काफ़ी पसीने आ गए। शशि कपूर उन दिनों इतने बिजी थे कि राज कपूर को डेट्स ही नहीं दे पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से ही शशि कपूर राज कपूर को फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी तारीखें दे पाए। शशि कपूर को इतना बिजी देखकर राज कपूर उन्हें उन दिनों टैक्सी कहकर पुकारने लगे थे। दोस्तों, ऋषि कपूर का राजेश खन्ना को फिल्म में न लेने पर कहना था कि राजेश खन्ना इस फिल्म को करना चाहते थे। जब राज कपूर ने इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर शशि कपूर को साइन किया तो राजेश खन्ना की ईगो को काफ़ी ठेस पहुंची। अपना आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में राजेश खन्ना ने प्रेस में जाकर ये बताया कि ऋषि कपूर ने उनके फादर को राजेश को फिल्म से निकालने और शशि कपूर को साइन करने के लिए मजबूर किया था। जबकि ऋषि कपूर का यह कहना था कि राज कपूर को कोई नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना है, वे हमेशा अपने मन की ही किया करते थे। दोस्तों, जिस तरह फिल्म में हीरो के सिलेक्शन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसी तरह हीरोइन को लेकर भी हुई। राज कपूर की इस फिल्म में हीरोइन के लिए पहली पसंद थी लता मंगेशकर, लेकिन यह हो नहीं पाया। जब राजेश खन्ना फिल्म में हीरो की दौड़ में नंबर वन पर थे, तब राज कपूर चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया इस रोल को प्ले करे। लेकिन जब फिल्म के हीरो शशि कपूर हो गए तो नई हीरोइन की तलाश शुरू हो गई। डिम्पल कपाड़िया के बाद सबसे पहले फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए विद्या सिन्हा को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। हेमा मालिनी से भी इस रोल को प्ले करने के लिए बात की गई, पर वे भी इनकार कर बैठी। कारण एक ही था, फिल्म में हीरोइन को अपने जिस्म की नुमाइश ज़्यादा करनी थी। इसके बाद इंटरनेशनल सिंगर आशा पुतली को भी फिल्म के इस रोल के लिए राज कपूर ने ऑफ़र किया, लेकिन सिंगर आशा पुतली अपना करियर विदेश में ही बनाना चाहती थी, सो उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। जब अभिनेत्री जीनत अमान ने यह सुना कि राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें एक गांव की लड़की के रोल के लिए हीरोइन की तलाश है, तो वे गांव की लड़की का गेटअप लेकर राज कपूर के पास पहुंच गई। राज कपूर साहब ने जब जीनत अमान को देखा तो वे खुश हो गए और जीनत अमान इस फिल्म की हीरोइन बन गई। बाद में राज कपूर और जीनत अमान ने अब्दुल्ला, वकील बाबू और गोपी चंद जासूस जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। ये फिल्में राज कपूर की आखिरी फिल्मों में से थी। फिल्म के कैरेक्टर सिलेक्शन में एक रोल और था जिसके लिए कई ऑडिशन हुए, और यह रोल था जीनत अमान के बचपन वाला रोल। इस रोल के लिए राज कपूर साहब ने करीब 100 लड़कियों के ऑडिशन लिए थे। उन्होंने लगभग लास्ट में पद्मनी कोल्हापुरे को देखा और साइन कर लिया। उन्हें पद्मनी की सूरत जीनत अमान से काफ़ी मिलती जुलती लगी थी। बाद में राज कपूर साहब ने साल 1982 में पद्मनी कोल्हापुरे को अपनी फिल्म प्रेम रोग से हीरोइन भी बनाया। लेकिन इस फिल्म प्रेम रोग से पहले साल 1980 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मनी कोल्हापुरे ने बहनों की भूमिका निभाई थी, जिसमें राज बब्बर विलन थे। दोस्तों, राज कपूर साहब ने अपनी पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म बनाई थी साल 1948 में, और उस फिल्म का नाम था आग। इसके ठीक 30 साल बाद इसी स्टोरी में कुछ बदलाव करके उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई। इस क्लासिक फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे शशि कपूर, जीनत अमान, कन्हैया लाल, A.K. हंगल, डेविड अब्राहम, हरी शिवदासानी, लीला चिटनीस, शीतल, पद्मनी कोल्हापुरे, टुनटुन, जावेद खान, मकसूद और बीना। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज कपूर ने और फिल्म की कहानी लिखी थी जैनेंद्र जैन ने। फिल्म के प्रोड्यूसर भी राज कपूर साहब ही थे। फिल्म की कमाल की सिनेमेटोग्राफी की थी राधू कमराकर ने, जिन्होंने फिल्म को इतना प्रभावी और खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्प की।
फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से कुमार गौरव ने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम संभाला था, लेकिन फिल्म में उन्हें मनोज कुमार के नाम से क्रेडिट दिया गया था। फिल्म के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर कुक्कू कोहली को संदेश कोहली के नाम से क्रेडिट दिया गया था। कुक्कू कोहली ने बाद में फूल और कांटे, हकीकत, सुहाग, ये दिल आशिकाना और जुल्मी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। राज कपूर की इस फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर रविंद्र पिपट ने भी बाद में कई फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन उनकी एक फिल्म काफ़ी फेमस है। इस फिल्म का नाम था वारिस, जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म वारिस में राज बब्बर, स्मिता पाटिल, अमृता सिंह और राज किरण नजर आए थे। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था कि राज कपूर साहब आपदा को भी अवसर बना लिया करते थे। दरअसल फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के जो क्लाइमेक्स वाले सीन राज कपूर साहब ने शूट करवाए थे, वे रियल की बाढ़ वाले सीन थे। दोस्तों, पुणे से कोल्हापुर वाले रास्ते पर 20 किलोमीटर दूर लोनी में राज कपूर साहब का लगभग 100 एकड़ का एक फार्म था, जो उन्होंने साल 1964 में फिल्म संगम की सक्सेस के बाद खरीदा था। तब तक वे मुंबई के किराए के मकान में रहा करते थे और सारी कमाई आर के स्टूडियो में लग रही थी। इसलिए आर के स्टूडियो के अलावा ये लोनी वाला फार्म ही उनकी एकमात्र संपत्ति था। इस फार्म पर राज कपूर साहब फिल्मों की आउटडोर शूटिंग किया करते थे। फिल्म बॉबी के कुछ सीन, पूरी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और फिल्म प्रेम रोग के भी कुछ सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। यहाँ तक कि आर के बैनर की बाद की फिल्म प्रेम ग्रंथ की भी शूटिंग यहाँ पर की गई थी। फिल्म मेरा नाम जोकर के म्यूजिक को भी इसी फार्म पर बैठकर शंकर जयकिशन ने कंपोज किया था। यहाँ तक कि संगीतकार रविंद्र जैन ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली और हीना के कुछ गीत इसी फार्म हाउस पर तैयार किए थे। और तो और फिल्म काला पत्थर की 80% शूटिंग भी यहाँ हुई थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए इस फार्म में पूरी बस्ती का एक सेट लगाया गया था, जिसमें एक बड़ा सा मंदिर भी था। इसी फार्म हाउस के बीच से मूला मुत्था नाम की एक नदी गुजरती थी और राज कपूर ने नदी में बोटिंग के लिए बोट भी ला रखी थी। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के समय इतनी बाढ़ आई कि सारा सेट डूब गया और मंदिर तक का 1/3 भाग भी डूब चुका था। राज कपूर साहब ने अपने कैमरामैन राधू कमराकर को हैंड हेल्ड कैमरा लेने को कहा और पूरी यूनिट ने कमर तक पानी में खड़े रहकर बाढ़ में डूबे गांव की शूटिंग की और फिल्म के क्लाइमेक्स में ये सीन शामिल किए गए। कुछ एडिशनल शॉट्स महाराष्ट्र के विल्सन डैम के पास बाद में लिए गए थे। इसी बाढ़ के बीच में मंदिर में उतरते पानी में मूर्ति की छाया का शॉट भी लिया गया था। दोस्तों, राज कपूर साहब के लिए फिल्म बनाना बिजनेस नहीं था, कुछ और ही था, इसीलिए तो उन्हें वन मैन शो मैन कहा जाता है। दोस्तों, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक छोटा सा रोल एक्ट्रेस शीतल का भी रखा गया था, लेकिन अभिनेत्री शीतल ने जीनत अमान पर उनके रोल में कटौती करने का आरोप लगा दिया, जबकि वे भलीभांति जानती थी कि जीनत ही इस फिल्म की हीरोइन थी। दोस्तों, राज कपूर की मैक्सिमम फिल्मों में म्यूजिक शंकर जयकिशन दिया करते थे और यही माना जा रहा था कि इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी वाले शंकर देने वाले हैं, क्योंकि जयकिशन साहब की साल 1971 में मृत्यु हो चुकी थी और फिल्म के गीत हसरत जयपुरी साहब द्वारा लिखे जाने थे, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं हो पाए। बाद में फिल्म के गाने लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा, आनंद बख्शी और विट्ठल भाई पटेल ने और म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस फिल्म में सारे वर्जन मिलाकर कुल 11 गाने रखे गए थे और इन गीतों को सुरों से सजाया था मुकेश, भूपिंदर सिंह, मन्ना डे, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, राज कपूर की हर फिल्म में मुकेश के लिए एक गाना हुआ करता था, लेकिन इस फिल्म में मुकेश के लिए कोई गाना राज कपूर साहब ने नहीं रखा था। जब मुकेश को ये बात पता चली तो वे राज कपूर साहब से मिलने पहुंच गए। तब राज कपूर साहब ने एक ड्रीम सीक्वेंस वाला गाना मुकेश के लिए तैयार करवाया, जिसके बोल थे चंचल शीतल निर्मल कोमल, और ये गाना आर के फिल्म्स के लिए मुकेश का आखिरी गाना बन गया। हालांकि मुकेश को इस फिल्म में एक और गाना वो औरत है तो महबूबा भी गाना था, लेकिन यह तय हुआ कि मुकेश अपने यूएसए के दौरे से लौटेंगे तब इस गाने को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन 27 अगस्त 1976 में यूएसए में ही उनका स्वर्गवास हो गया, तो बाद में इस गाने को उनके बेटे नितिन मुकेश द्वारा गाया गया। फिल्म के 3 गाने बिना का गीतमाला में उन दिनों खूब बजा करते थे और फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा था। इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह भी है कि इस फिल्म की सारी एडिटिंग राज कपूर साहब ने ही की थी और इसे रिलीज़ किया गया था 24 मार्च 1978 को, यानी होली के दिन। और बॉलीवुड में होली भी राज कपूर साहब के नाम से ही फेमस हुआ करती थी। होली उनका सबसे पसंदीदा त्यौहार था। सत्यम शिवम सुंदरम को फिल्म फेयर के कई पुरस्कार भी मिले और इसके अलावा कई नॉमिनेशन भी मिले। इस फिल्म से मिला इसके संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड और सिनेमेटोग्राफर राधू कमराकर को उनकी सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, इस फिल्म के बाद राज कपूर साहब ने अपने जन्मदिन पर 4 फिल्में लॉन्च की थी। ये फिल्में थी राहुल रवेल की बीवी ओ बीवी, जैनेंद्र जैन की प्रेम रोग, परमवीर चक्र को खुद राज कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और चौथी फिल्म को फाइनलाइज नहीं किया गया था।
लेकिन फिल्म परमवीर चक्र को टाल दिया गया तो राज कपूर साहब ने फिर प्रेम रोग का डायरेक्शन संभाला। फिल्म परमवीर चक्र में तो अनिल कपूर रोल पाने के लिए ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई। दोस्तों, साल 1978 में हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का जलवा था। इस साल पहले नंबर पर थी अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। दूसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार की फिल्म त्रिशूल। तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन, जीनत अमान की फिल्म डॉन। और चौथे नंबर पर रही थी धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म आज़ाद। पांचवें नंबर पर थी विनोद खन्ना, नूतन, आशा पारेख और विजय आनंद की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस साल जहां अमिताभ बच्चन की फिल्म गंगा की सौगंध थी 8वें नंबर पर, तो फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रही थी कमाई के मामले में 9वें नंबर पर। सत्यम शिवम सुंदरम का बजट उस समय था 85 लाख रुपए और इसका टोटल कलेक्शन रहा था 19 करोड़ रुपए, जो कि साल 2019 के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।